First of all, myself Dr. S.K. Singh. I done my MBBS from Maulana Azad Medical College. और आज आपसे बात करेंगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम एक भी पेशेंट की जान बचा लें, तो जो है काफ़ी बड़ी बात है। और इसमें होता क्या है कि 97% स्टडी में यही देखा गया है कि हम लोग माइल्ड सिम्पटम को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि अरे ये तो कफ कोल्ड और वायरल फीवर जैसे पहले होता था वैसा ही है, और उसको इतना इग्नोर कर देते हैं कि वो देखते-देखते मॉडरेट और सीवियर की तरफ बढ़ जाता है, और फिर बचाना मुश्किल सा हो जाता है। मतलब फिर आपको ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत पड़ती है, आईसीयू बेड की ज़रूरत पड़ती है, और आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में आपको ढूँढने से भी ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड नहीं मिलेगा। तो हमें इसको प्रिवेंट करना है। दूसरा चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि अगर घर परिवार में किसी को कोरोना हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। आपने देखा होगा कि एक को अगर कोरोना होता है, तो सारे लोगों को हो जा रहा है। और अगर उसमें ओल्ड स्टेज हैं या कोई बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे उनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या कोई कैंसर के पेशेंट है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट है, तो उनको ज़्यादा सिवियरिटी की तरफ वो जा सकते हैं। तो उसको रोकने का प्रयास है ये सेशन। आप सब जो है इस सेशन को आगे बढ़ाइएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा ज़ूम आईडी और पासवर्ड, ताकि मैक्सिमम लोगों के साथ हम जुड़ सकें, उनके प्रॉब्लम को सुन सकें और उनकी जान को बचाने का एक छोटा-सा प्रयास कर सकें। तो इस सेशन का यही मेन लक्ष्य है। स्टार्ट करते हैं अंकित चौधरी से। अंकित चौधरी जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? यस, अंकित चौधरी जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सर मुझे ये पूछा था, अगर किसी को कोविड हो जाता है बट प्रॉब्लम है कि वो एक ही रूम में सब रह रहे हैं, उनका ज्यादा रूम नहीं है, तो अपने आप को कैसे आइसोलेट करेंगे और क्या क्या करना पड़ेगा उन्हें? एक्चुअली ये बहुत हमारे भारतवर्ष में यही ज़्यादातर समस्या है कि अगर किसी को कोविड हो यस जाता सर। है, तो हमारे पास घर की कमी है। एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ी-सी आवाज़ लैगिंग हो रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे आपको पता है कि हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा घर नहीं होता है कि हम अलग-अलग कमरे में रह सकें। अगर मान लीजिए कि आप एक छोटा-सा कमरा है, जिसमें 2 ही कमरे हैं, और उसमें एक कोई कोरोना पॉज़िटिव है, तो कोशिश करें कि जो कोरोना पॉज़िटिव है, उसको तो प्रॉपर डबल मास्क लगाएँ, जो सर्जिकल मास्क होता है, उसको डबल मास्क लगाएँ। जितने भी फैमिली मेंबर हैं, उनको भी डबल मास्क लगाना है। जिसको कोरोना हुआ है, उसको थोड़ा-सा अलग-अलग रखें, मतलब कि थोड़ा-सा अलग रखें। अब आपने कहा कि बहुत ही कम स्पेस है, तो आइडियली तो होना चाहिए कि बिल्कुल सेपरेट कमरा होना चाहिए, बट है ही नहीं ऐस इतना। तो हमारा सिनेरियो ही कुछ और है। तो उस सिनेरियो को देखते हुए आप अलग-थलग रखें पेशेंट को, और जब मान लीजिए जो पेशेंट अगर बाथरूम जाए, बाथरूम यूज़ करे, तो उसके 2-3 घंटे बाद नॉर्मल लोगों को बाथरूम यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर सैनिटाइज़ करें, हैंड वॉशिंग करें, सेपरेटेड रहें, और उस कंडीशंस में जितने भी फैमिली मेंबर हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ख़ासकर जो विटामिन्स की दवाई हैं, उनको भी लेना चाहिए। जो प्राइमरी जो दवाई है, जो एम्स की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, जिसमें विटामिन जिंक, कैल्शियम और बी12, आइवरमेक्टिन, ये सब चीज़ लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अदर फैमिली भी इन्फेक्टेड होने से बचेंगे। अ, गुड नून सर। बताइए प्लीज़। सर मेरे चेस्ट के राइट साइड में सर पेन होता है सर, पिछले लास्ट 2 दिन से हो रहा है सर। और मेरे अराउंड काफी सारे लोग कोविड पॉजिटिव भी हैं, तो देखिए हाँ जी सर। और मेनली कि मेरे मेरे दादाजी भी कोविड पॉजिटिव ही हैं। कोविड पॉज़िटिव हैं, तो बेहतर ये है कि आप सबसे पहले हम्म, आप अपना टेस्ट कराएँ, ठीक है? रोहित सरदाना का ऐसा हम्म, देखा जाता है कि उनको पहले कोविड पॉज़िटिव हुआ था, और बाद में हुआ क्या कि कार्डियक अरेस्ट आ गया। ऐसा मतलब पूछा जाता है, इससे अभी पूरा का पूरा सही से पता नहीं है सब लोगों को कि क्या आखिरकार हुआ। तो बाद में पता चला कि उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया है। तो मतलब हम लोग इस नए वायरस को समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब इसकी फिजियोलॉजी को समझ नहीं पा रहे हैं कि कभी ये पैंक्रियाज को अटैक कर रहा है, कभी वो हार्ट पे अटैक कर रहा है, लंग्स पे तो कर ही रहा है। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले आप अपना कोरोना टेस्ट कराएँ, ठीक है? If you are positive, then start with aspirin.
राइट राइट। मतलब कि जैसे इससे आपकी मतलब कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बट हाँ, अगर कार्डिक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो उससे आप ठीक हो सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, तो तुरंत-तुरंत क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो मैं एक छोटा-सा बता देता हूँ। एस्पिरिन आप स्टार्ट कीजिए, एस्पिरिन 75 एमजी ओडी वन्स अ डे। इफ यू आर कोरोना पॉजिटिव और चेस्ट में पेन अगर हो रहा है तो एटोरवा स्टार्ट कर सकते हैं। एटोरवा एटोरवेस्टिन है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश करेगा। एटोरवा 20 एमजी ले सकते हैं वन्स अ डे, एचएस मतलब जब आप सोने जा रहे हो तो। और एक ब्लड को पतला करने वाला आता है क्लोपिड्रिल, राइट? ये 75 एमजी ले सकते हैं वन्स अ डे। ये 3 दिन तक लीजिए, ठीक है? इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। और अगर आपको कार्डिक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो आप ठीक हो सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला चीज़ ले सकते हैं, ताकि हम जो है इनिशियल स्टेज में पेशेंट की जान बचा सकें, राइट? इनिशियल स्टेज में पेशेंट की जान बचा सकें। जी, बताइए चिराग। सर मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है और उनको थायराइड प्रॉब्लम भी है। एज 43 है उनकी, ठीक है, तो उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी बिल्कुल, चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए। कोई इश्यू नहीं, ठीक है? मेरे पिताजी खुद हार्ट पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन है, बाईपास सर्जरी हुई है। मैंने खुद अपने पिताजी को वैक्सीन लगाया है। तो बिल्कुल लगाइए, ये ज़रूरी है। तो अगर कोरोना को रोकना है तो वैक्सीन ही सहारा है, और कोई सहारा है ही नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। सर जी, बताइए। सर सर मेरे सिस्टर को बुखार है। हुँ, 3 दिन से सर बुखार है। ठीक है। सर उसके लिए सर ब्लड चेक कराएं, इसके लिए बोले आज। देखिए, अभी रिसेंट प्रोटोकॉल ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ से बुखार है, अब ऐसा नहीं है कि वो बुखार कोविड का ही हो, है ना? समझ रहे हैं? ये बुखार किसी से भी जी हो सर। सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। बट रिसेंट प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, जो रिसेंट प्रोटोकॉल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको 1-2 दिन से दिक्कत है, तो सबसे पहले आपको कोरोना टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो अपने सिस्टर को कोरोना टेस्ट कराएँ। जो शुरुआती दवाई है, जो हर एक कोरोना पेशेंट खाते हैं, उनको स्टार्ट कीजिए, पैरासिटामोल देना शुरू करिए, आइवरमेक्टिन देना जी शुरू कीजिए। वो लिस्ट आपने फर्स्ट सेशन में देख लीजिएगा, इसका रिकॉर्डेड सेशन रहता है यूट्यूब पे। और जी विटामिन, जिंक, कैल्शियम, ये सारा चीज़ स्टार्ट कीजिए। अलग-थलग कर दीजिए, अलग-थलग कर दीजिए। आप लोग संपर्क में ना आइए, उनसे मास्क मास्क बोलिए कि मास्क पहने, और आप लोग भी मास्क पहने, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो पॉज़िटिव आ गई, तो फिर तो अल्टीमेटली आपको आपको फैल जाएगा वो, तो उसको रोकना बहुत जी ज़रूरी है, सर। ठीक है? सर ठीक है सर। ओके, नमस्ते, बताइए। जी सर, मेरे घर में सर पेशेंट है, तो कल पॉजिटिव आ गए हैं सर। हुँ, तो सर उनकी मेडिसिन चल रही है। मैं पहले उनको टाइफाइड था, तो सर 3 दिन तो टाइफाइड, फिर कल रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया था सर, पॉजिटिव आए थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो सर उनकी मेडिसिन चल रही है, बट सर उनको ऐसे पसीना आ रहा है और ठंड लग रही है और हाथ पैर ठंडे हो जाती हैं। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि वो डायग्नोस होते हैं टाइफाइड का और निकलता है कोरोना, ठीक है? तो ये बहुत ही आजकल प्रॉब्लम चल रहा है। तो एक बार इनका ऑक्सीजन लेवल नापिए, ऑक्सीजन लेवल कितना आ रहा है? सर सर 98 है ऑक्सीजन लेवल। ठीक है। साँस लेने में दिक्कत वगैरह तो नहीं हो रही है? जी सर, नहीं सर, ऐसे रात के टाइम 1-2 बजे के टाइम सर उनको घबराहट होने लगती है। हुँ, 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 हुँ। ठीक है, तो इसमें आपको वही करना है जो नॉर्मल बेसलाइन दवाई है, वो तो खा ही रहे होंगे, ठीक है? साथ हाँ में सर। आप उनको ना इन्हेलर दीजिए, थोड़ा-सा जब जब घबराहट होती है या रात को थोड़ी-सी साँस लेने में दिक्कत होती है, तो इन्हेलर दीजिए। वीडियोसोनाइड का इन्हेलर होता है, मीटर डोज़ इन्हेलर, जैसे पफ लेते हैं ना, वैसे दे सकते हैं। जी सर। बीच-बीच में फ़ोन मतलब पेट के बल पे लिटाइए, ताकि उनको चेस्ट में थोड़ा रिलीफ़ रहे, ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ा रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएँ, हाइड्रेटेड रखें, ठीक हो जाएँगे। बट मतलब कि उनको ऑक्सीजन सैचुरेशन नापते रहिए, रेस्पिरेशन रेट नापते रहिए। रेस्पिरेशन रेट कैसे नापते हैं कि 1 मिनट का देखना है और 1 मिनट में कितना बार हम साँस ले पा रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं। अगर वो जी सर। 22 से ज़्यादा हो तो दिक्कत वाली बात है। जी सर। और सर जी ऐसे पसीना आ रहा है सर, ठंड लग रही है जी सर, उनको क्या हो रहा है?
हाँ, ये तो नॉर्मल वायरल फीवर में होता ही है सारा, ये तो होगा ही होगा। तो जिस Sir, I want to talk in private, sir. I am your student. हाँ, बताइए। सर मैं आपसे प्राइवेट में बात कर सकता हूँ सर? ठीक है, ठीक है। सर बताइए रंजीत जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। सर जैसे मेरे मामा के ससुराल में 10-15 दिन पहले सब कोई कोरोना पॉजिटिव था। वो वहाँ पे खाना लेके जाते थे, ठीक है, खाना फिर से एक पहुँचाते बार थे। बोलिए, फिर से एक बार बोलिए। मेरे मामा जी है ना, हम्म, उनके ससुराल में 10-15 दिन पहले लोग कोरोना पॉजिटिव थे, तो वहाँ पे वो खाना लेके जाते थे, पहुँचाते थे खाना खाने के लिए, हम्म, ठीक है। तो उनके मतलब टच में लेकिन नहीं आते थे, खाना दे के बाहर से ही आ जाते थे, लेकिन उनको ना मतलब पिछले पिछले 10 दिन से बहुत ही ज्यादा थकान फील होता है, और रात को सोते हैं ना तो उनको झिनझिनी सा होता है। तो उन्होंने मतलब अपना ब्लड टेस्ट कल करवाया, ऐसे ही मतलब केमिस्ट के पास, मैं उसका सब फाइल भेज रहा हूँ आपके पास। तो ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें टाइफाइड निकला, तो टाइफाइड निकला तो घबरा के सब लोग बोले कि आजकल सबका मतलब कोरोना रहता है तो टाइफाइड मतलब आ जाता है, तो आप सीटी स्कैन करवाओ। तो वो HRCT टेस्ट करवाया तो वो नॉर्मल अपीयर हुआ। तो उनको सर कुछ मतलब बस केवल सुबह सो के उठते हैं तो सोर थ्रोट रहता है, लेकिन फिर वो चला जाता है, मतलब गला में खराश रहता है थोड़ा, फिर खत्म हो जाता है। हम्म। लेकिन उनको दिक्कत यही है कि उनको मतलब ऑक्सीजन लेवल उन्होंने अपना नापा तो SpO2 लेवल उनका 95 था, फोन पे ही बात हुआ। और और उनको दिक्कत है कि उनको थकान बहुत होने लगता है, वो चलते हैं तो बोलते हैं कि मन करता है सो जाएं, और रात में बोलते हैं ना कि हाथ में झिनझिनी हो रहा है, कभी कभी बोलते हैं सर भारी लगता है। और सर उनको एक BP का भी दवा चलता है जिसका नाम है एस्पिन LT। ठीक है, देखिए इसमें 2-3 चीज़ें गलत अपने से लोग करा रहे हैं। HRCT का कुछ समय होता है, ऐसे ही HRCT कराते हैं तो उसमें अगर आप मतलब कि अभी-अभी आप अगर इन्फेक्टेड हुए हैं और आप अभी-अभी HRCT करा लेते हैं, तो उसमें कोई भी इन्फेक्शन आएगा नहीं। तो आजकल लोग यही अपने मर्ज़ी से पता नहीं क्या-क्या टेस्ट करा रहे हैं। अगर किसी ने बोल दिया उनके रिलेटिव तो अपना टेस्ट कराना शुरू कर दे रहे हैं, ये जो गलत है। HRCT अभी ज़रूरत नहीं था, तो अभी नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉर्मल है। दूसरा चीज़ कि जैसे आपने बताया कि वो कॉन्टैक्ट में हैं, तो उनको सबसे पहले कोरोना टेस्ट कराना चाहिए था, ना कि ब्लड टेस्ट। कोरोना टेस्ट मैंडेटरी है, एक बार कोरोना टेस्ट कराइए, RT-PCR कराइए। जो मलीज़ बता रहे हैं मतलब मसल्स में पेन बता रहे हैं, थकावट बता रहे हैं, पैर में झनझनाहट बता रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो हाँ। इनिशियल सिम्पटम ऑफ कोविड, राइट? ये इनिशियल सिम्पटम है, तो सबसे पहले RT-PCR कराएँ। इसके साथ-साथ अ, जो प्राइमरी लाइन ऑफ मेडिसिन है, जो कोरोना के लिए है, उनको देना शुरू करें, जिसमें आइवरमेक्टिन आता है, पैरासिटामोल आता है, जिंक आता है। आप रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा, आपको यूट्यूब हाँ वीडियो सर, पे मिल वो जाएगा। पता है, मैं देखा हूँ, लेकिन सर इसको उनको फीवर इसको नहीं आप है, देना शुरू ना ही करिए। हाँ जी। सर उनको फीवर नहीं है और ना ही हाँ, खांसी है सर। बहुत सारे कंडीशंस में फीवर नहीं आते हैं, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि फीवर आएगा तभी हम ये सारा चीज़ देंगे। तो पैरासिटामोल तो मत दीजिए, बाकी सारे जो विटामिन्स हैं वो देना स्टार्ट कीजिए, साथ के साथ RT-PCR कराइए और इसके अलावा उनसे अलग-थलग सारे फैमिली को अलग-थलग करिए। सर आपने HRCT ब्लड रिपोर्ट देखा सर, मैंने आपको जो ब्लड भेजा? रिपोर्ट ठीक है, मैं देख लूँगा, ठीक है? तो वो वो रेलेवेंसी सर नहीं है। आप लिम्फोसाइट वो सिर्फ आप HRCT भी भेजोगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है? ब्लड टेस्ट भी आपने भेजा उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। यही प्रॉब्लम होती है कि हम अपने से ही कुछ कराने लगते हैं और इसका कोई रेलेवेंसी नहीं होती है। हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, हर और चीज़ सर का जो ये सर टाइफाइड जो निकला है, तो टाइफाइड का दवा चलेगा या नहीं, नहीं, नॉर्मल नहीं, जो अभी कोरोना का नहीं, नहीं, नहीं। जो? अभी मैंने शुरुआती में आपको बताया है कि टाइफाइड ही मतलब कि बहुत बार ऐसे हो रहा है कि हम पेशेंट को टाइफाइड डायग्नोस कर रहे हैं, निकलता कोविड है। तो सबसे पहले कोविड कराएँ, फिर हम हाँ, में देखें, ठीक है? तो सर जैसे RT-PCR कराएंगे तो उसमें 3 दिन सर इधर आ रहा है, रूरल और साइड एरिया है इधर। तब तक आप कोरोना का जो प्राइमरी लाइन ट्रीटमेंट है वो शुरू करिए। अच्छा सर। और सर ये जो न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट्स तो ये सब जो उसको सर लीजिए, कम पहले है? प्राइमरी लाइन ट्रीटमेंट करिए, फिर बाद में देखते हैं। हेलो सर। हाँ, बताइए। सर मेरे पिताजी को ब्रेन ट्यूमर है सर। हुँ,
सर मैं ऑपरेशन हो गया उनका, मतलब बीच बीच में झटका टाइप आ जाता है, हुँ, और उनको वही पेंटाप 40 लगवा देते हैं, तो बाद में उनको ठीक हो जाता है 1-2 घंटे में। हुँ। इसी सर इसके बारे में कुछ जानकारी हमको चाहिए। जिसने ऑपरेशन किया है, जो जिस डॉक्टर से आप कनेक्टेड हैं, जो न्यूरो सर्जन ठीक, से न्यूरो सर्जन डॉक्टर ओपी सिंह है सर। आप उनसे कनेक्ट करिए क्योंकि वो पेशेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं। आप सबसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप सब लोगों को बताएँ, जो पेशेंट हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनको बताएँ ताकि हम सब एक बेहतर मुकाम पे पहुँच सकें, लोगों को इनिशियल स्टेज में ठीक कर सकें और लोग पैरिटी की तरफ ना जा पाएँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू।